हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसके विषय में बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के विषय में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी पहचान के विषय में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस काल के वाक्यों के अंत में साधारणतः क्या आते हैं आपके? चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस टाइप के आपके आते हैं। ठीक है, यदि पहचान की बात करेंगे, ठीक है, तो इस काल के वाक्यों के अंत में साधारणतः क्या आता है? चुका था, ठीक है, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ठीक है, या था, आ था, ई थी, ठीक है, या था, ठीक है, ई थी, ये थे, इस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है इसमें ना, कोई भी काम पास्ट टेंस में पूरा हो जाता है। ठीक है, मतलब पास्ट टेंस में खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसका प्रयोग हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसमें दो काम का होना भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें दो काम का होना पाया जाता है, तो वहां पर भी अभी बताएंगे आपको। ठीक है, तो दो काम का होना भी क्या किया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल वाले देख लेते हैं, इसके बाद बिफोर आफ्टर का इस टेंस पे यूज करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो अफर्मेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो जो साधारणतः वाक्य होते हैं उसमें इससे यदि वाक्य रचना की बात करें तो क्या लिखेंगे? वाक्य रचना। यदि हम वाक्य रचना की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? कर्ता, सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड। क्या लिखेंगे? हैड। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्म, जो आपको ऑब्जेक्ट होता है वो लिख देंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे? अन्य, अदर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? अन्य, अदर। ठीक है, तो चलिए कुछ उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कुछ नाम है, जैसे मान लीजिए वह अपने घर पहले, ठीक है, बहुत पहले पहुंच चुका था। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंस देखो लास्ट में आया चुका था का मतलब ये जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कर्ता कौन है? वह, तो वह के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन, सबके साथ क्या लिखेंगे? हैड। ठीक है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहुंचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीच कहते हैं। रीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? रीच्ड। ठीक है, रीच्ड होता है। इसके बाद क्या होता है? अपने घर। कहाँ पहुंचे? अपने घर थे, हिज हाउस। देखिए ही के साथ अपना के लिए क्या आता है? ही जाता है, घर के लिए हाउस। ठीक है, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। बहुत पहले के लिए होता है मच अर्लियर। ठीक है, मतलब ही हैड रीच्ड हिज हाउस मच अर्लियर। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए संध्या भोजन पहले ही क्या बना चुकी थी? क्या कर चुकी थी? बना चुकी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? कर्ता लिखेंगे। संध्या क्या करता है तो क्या लिखेंगे हम? संध्या। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड, तो यहाँ हैड लिखेंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा? बनाना, मतलब कुक। ठीक है, भोजन बनाना मतलब कुक होता है। सॉरी, इस वाक्य में एक चीज आया है पहले ही। ठीक है, तो पहले ही के लिए लिख देंगे भाई। क्या लिखे? हैड के बाद क्या पहले ही के लिए क्या होता है? ऑलरेडी होता है। क्या होता है? ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे बना चुके, मतलब कुकड। कुक होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुकड। ठीक है, क्या बना चुके? भोजन के लिए क्या लिखेंगे? फूड। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस हैं ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए वे या तो उन्होंने आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, उन्होंने लाल किला देखा था। ठीक है, उन्होंने लाल किला
देखा था, ठीक है। तो उन्होंने के लिए चूंकि बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने के लिए क्या हो जाएगा, दे। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, तो यहाँ हैड लिखेंगे, ठीक है। देखना, देखो देखा था, आ था आया है तो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो दे हैड, देखा था मतलब पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो देखना मतलब होता है सी, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। क्या देखा, लाल किला। दे हैड सीन द रेड फोर्ट, द लाल किला के लिए क्या होता है, रेड फोर्ट, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए किसके विषय में बात करते हैं कि बिफोर वाले वाक्य, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई काम है आपका, एक काम के समाप्त होने पर कोई दूसरा काम भी समाप्त होता है, ठीक है। तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं कि वहां पर भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक काम समाप्त हो जाता है और इसके बाद दूसरा काम समाप्त होता है, तो इस टाइप के जो आपके सेंटेंस होते हैं वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे आप बात करेंगे कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है। तो आप स्कूल पहुंचे, इससे पहले ही घंटी बज चुकी थी, ठीक है। मतलब कि घंटी बज चुकी थी, इसके बाद आप स्कूल पहुंचे, मतलब दो काम, एक घंटी बज चुकी थी तो वो समाप्त हो गया, इसके बाद आप पहुंचे तो वो काम भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए हम इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे, पहले बिफोर का वाले वाक्य हम देख लेंगे, ठीक है। तो बिफोर वाले वाक्य की जो वाक्य रचना हुए, एक बात आप हमेशा ध्यान देंगे, इसमें जो काम पहले हुआ है हमेशा उसी के साथ आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। चाहे बिफोर रहे, आफ्टर या व्हेन कुछ भी रहे, ठीक है। हमेशा ध्यान देंगे जो काम पहले समाप्त हुआ है हमेशा उसी के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले, जैसे बिफोर वाले वाक्य रचना, जैसे पहले वाले अभी बताया ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे हम, प्लस हैड लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस आने लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिफोर प्लस कर्ता। इसके बाद वर्ब का थर्ड सेकेंड फॉर्म, इसके बाद कर्म और प्लस अन्य फिर, ठीक है। तो ये रहे आपके कर्म बिफोर वाले। उदाहरण देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वह मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है, घंटी बज चुकी थी। थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, मतलब जब हम स्कूल पहुंचे उससे पहले ही घंटी क्या हो चुकी थी, बज चुकी थी। हम स्कूल जैसे ही पहुंचे, ठीक है, उससे पहले ही घंटी क्या हो चुकी थी, बज चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ है, घंटी के बजने की, ठीक है। तो इसके साथ क्या लिखेंगे, कर्ता कौन है, घंटी के लिए क्या लिखेंगे, द बेल, घंटी के लिए क्या लिखेंगे, द बेल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, क्योंकि ये काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है हमेशा उसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो द बेल हो गया, इसके बाद हैड है तो हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, बचने की, तो रिंग मतलब होता है बचना, सेकेंड फॉर्म रैंग, थर्ड फॉर्म रंग होता है, RUNG, रंग हो गया। अब कुछ बचा नहीं है, कर्म अन्य बचा नहीं है, अब क्या आएगा, पहले, देखो पहले आया है तो पहले के लिए बिफोर, तो क्या लिखेंगे, बिफोर। इसके बाद क्या आता है, कर्ता प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब सीधी सी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कर्ता की बात करेंगे तो कर्ता कौन है, मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें कौन सा है, पहुंचना के लिए सेकंड फॉर्म क्या होता है, रिच्ड, ठीक है, सॉरी REACH, रिच्ड, कहाँ, स्कूल, ठीक है ना। द बेल हैड बिफोर आई रिच्ड स्कूल, ठीक है। या तो जोर देना है तो आप द का भी यूज यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जोर देकर कुछ लोग बोलते हैं तो वहां पर भी हम द का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है, कि मेरे
पत्र लिखने से पहले, मेरे पत्र लिखने से पहले संध्या, ठीक है, सो चुकी थी। क्या कर चुकी थी? सो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ यदि हम बात करें, ठीक है, तो कौन सा काम, मतलब मैंने पत्र लिखा उससे पहले ही संध्या क्या हो चुकी थी? सो चुकी थी। ठीक है, संध्या क्या कर चुकी थी? सो चुकी थी। तो यहाँ ये जो काम है, ये काम पहले हो चुका है, तो इसके साथ क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यदि आप वाक्य रचना यदि सिंपल लिखना चाहते हैं, या ठीक है इतना जैसे याद करने में प्रॉब्लम है, तो सीधी सी बात है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, टेंस। इसके बाद क्या आएगा? बिफोर आएगा। क्या आएगा? प्लस बिफोर लिख सकते हैं। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के बाद क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? सेकेंड फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, मतलब कर्ता प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो संध्या जी सो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? संध्या लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड। तो हैड है तो यहाँ हैड लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सोना क्या होता है? स्लीप। तो सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। ठीक है, तो संध्या हैड स्लेप्ट। ठीक है, संध्या हैड स्लेप्ट। इसके बाद पहले के लिए क्या लिखेंगे हम? बिफोर। ठीक है, तो यहाँ बिफोर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? मेरे। मेरे अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो बिफोर आ गया। इसके बाद क्या करता, आप चाहो तो यहाँ देख सकते हो, करता कौन? मेरे के लिए आई हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो लिखना के लिए इंग्लिश सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रोट। ठीक है, पत्र के लिए अ लेटर, अ लेटर। मतलब संध्या हैड स्लेप्ट बिफोर आई रोट अ लेटर। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे उसके आने से पहले, आने से पहले, पहले मैं जा चुका था, मैं जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ मैं जा चुका था, तो ये काम पहले हुआ है, उसके वो आया नहीं, उससे पहले मैं बार जा चुका था। ठीक है, तो ये काम क्या हुआ? पहले। तो इसकी अंग्रेजी पहले, मतलब इसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, इसके बाद हैड, तो हैड हो जाएगा। जाना, जाना मतलब गो होता है, तो है, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ठीक है, पहले के लिए क्या हो जाएगा? बिफोर। पहले के लिए क्या होगा? बिफोर। इसके बाद उसके के लिए क्या हो जाएगा? बिफोर के बाद क्या? करता। करता कौन? उसके के लिए ही हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कम मतलब आना, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, बेहिचक। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, अब हम किसके विषय में बात करेंगे? जो आपका आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वो बीच में बाद जो वर्ड आ जाता है। ठीक है, जैसे संध्या के सोने के बाद वह पत्र लिख चुका था। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वाक्य रचना देख लेते हैं, इसके बाद ट्रांसलेशन हम करके बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यदि हम बात करें वाक्य रचना की, ठीक है, तो वाक्य रचना में सबसे पहले लिखेंगे, वाक्य रचना में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब जो काम बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, होगा। ठीक है, मतलब उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आफ्टर, और इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो उसके पत्र लिखने
लिखने के बाद, ठीक है ना, संध्या सो चुकी थी, सो चुकी थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके पत्र लिखने के बाद संध्या सो चुकी थी। ठीक है, तो पहले कौन सी क्रिया हो रही है? पत्र लिखने की। ठीक है, मतलब कि उसके पत्र लिखने के बाद संध्या सो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे इसमें कौन सी क्रिया पहले हो रही है? पत्र लिखने की, और इसके बाद संध्या जी मतलब सो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो संध्या जी सो चुकी थी, तो इसके साथ क्या आएगा? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, सब्जेक्ट संध्या। इसके बाद क्या लिखेंगे? चूंकि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव होता है उसमें कर्ता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो सोना के लिए क्या होता है? स्लीप। स्लीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? स्लेप्ट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? बाद के लिए क्या लिखेंगे? आफ्टर। और इसके बाद उसके, तो यहाँ कर्ता कौन है? देखिए, आफ्टर बाद पास्ट परफेक्ट है तो कर्ता कौन? उसके के लिए ही हो जाएगा। इसके बाद हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लिखना के लिए क्या होता है? राइट होता है, थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, रिटेन अ लेटर। ठीक है, तो हाँ, मतलब संध्या स्लेप्ट आफ्टर ही हैड रिटेन अ लेटर, मतलब उसके पत्र लिखने के बाद संध्या सो चुकी थी। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे उसके खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाया था। ठीक है, उसके मतलब जैसे मान लीजिए संध्या जी के खाना पकाने के बाद मैंने खाना खाया था। ठीक है, खाया था या तो खा चुका था। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ संध्या जी ने पहले खाना बनाया, इसके बाद मैंने खाया। ठीक है, तो बाद वाला काम कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो ये जो बाद में काम हो रहा है वो कहाँ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। ठीक है, और बाद के लिए क्या लिखेंगे? आफ्टर। और जो पहले काम हुआ है, संध्या जी ने खाना बनाया पहले, तो ये काम पहले हुआ है तब ना खाएंगे भाई। संध्या जी ने जो खाना बनाया, ठीक है, पकाया, ये काम पहले हुआ है तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो मैंने के लिए क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता सब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म क्या होता है? खाया। ठीक है, तो आप चाहे टुक लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं एट, खाया। ठीक है, ईट का सेकेंड, ईट मतलब खाने क्रिया करना होता है, सेकेंड फॉर्म एट। ठीक है, क्या खाया? भोजन। तो भोजन के लिए क्या लिखेंगे? फूड। ठीक है, इसके बाद के लिए क्या लिखेंगे? आफ्टर लिखेंगे। बाद के लिए क्या लिखेंगे? आफ्टर। इसके बाद क्या लिखेंगे? संध्या। तो क्या लिखेंगे यहाँ? संध्या लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, संध्या करता होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड लिखेंगे, तो हैड हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, पकाना के लिए क्या होता है? कुक होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कुकड। खाना के लिए क्या हो जाएगा? फूड। ठीक है, तो हो जाएगा आई एट फूड आफ्टर संध्या हैड कुकड फूड। ठीक है, चलिए तो चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन आ चुकी थी। ठीक है, तो मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद मतलब पहले मैं स्टेशन पहुंचा, इसके बाद ट्रेन आ चुकी थी। तो कौन सा काम पहले हो रहा है? ये काम पहले हो रहा है, तो इसके साथ क्या जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस जाएगा। और ये वाला किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। तो क्या ट्रेन के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले द ट्रेन। अब कर्ता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो आ चुकी मतलब अराइव्ड। अराइव होता है तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? अराइव्ड हो गया।
बाद के लिए क्या हो जाएगा? आफ्टर। तो बाद के लिए क्या हो गया? आफ्टर। इसके बाद कर्ता कौन है? मेरे। मेरे के लिए क्या हो जाएगा? आई। इसके बाद चूंकि अब किस में जा रहा है? पास्ट परफेक्ट में जा रहा है, तो मेरे के लिए क्या हो गया? आई। आई के बाद हैड आएगा, ठीक है, हैड लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? पहुंचना, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड। इसके बाद स्टेशन, तो रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो ये आपके रहे आफ्टर के वाले वाक्य का ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे भी वेन का भी देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम किसका वो देखते हैं जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका जो वेन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए वेन का हम यूज मतलब देखें पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप जो सेंटेंस बोलते हैं कि जब मैं स्कूल पहुंचा मास्टर जी स्कूल आ चुके थे, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी वाक्य रचना देख लेते हैं, ठीक है। यदि हम वाक्य रचना की बात करें, किसकी बात करें? वाक्य रचना की, तो वाक्य रचना में सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे। जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखेंगे तो वेन बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वेन हमने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कॉमा। और इसके बाद प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा, जब मैं स्कूल पहुंचा मास्टर साहब, जब मैं स्कूल पहुंचा मास्टर साहब, ठीक है, मास्टर साहब आ चुके थे, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था आया है। आप हम समझ पा रहे हैं कि ये जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखिए जब आया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वेन लिखेंगे। इसके बाद ये देखिए जब मैं स्कूल पहुंचा मास्टर साहब आ चुके थे, ठीक है। तो मास्टर साहब पहले ही आ चुके हैं, मतलब पहले ही आ चुके हैं, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और मतलब हमने जो काम पहुंचने की जो क्रिया किया वो बाद में किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, ठीक है। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, अकेले रहता है कहीं भी, ठीक है। मैं के लिए आई लिख रहे हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कर्ता के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तो पहुंचना के लिए होता है रीच का सेकेंड फॉर्म होता है रीच्ड, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? द स्कूल लिखेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। मास्टर साहब मतलब द टीचर, चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कर्ता द टीचर हो गया। इसके बाद हैड लिखेंगे और इसके बाद आ चुके मतलब कम, मतलब द टीचर हैड कम, ठीक है। यदि आप इसका ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये वाला पहले लिख दीजिए और ये वाला बाद में, ठीक है। द टीचर हैड कम व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, तो जो गाड़ी के जाने की क्रिया है वो पहले हो चुकी है। तब जो काम पहले हो रहा है उसके साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस ही हमने बताया है। मैं स्टेशन पहुंचा थे किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये काम पहुंचने की क्रिया बाद में हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जब के लिए क्या लिखेंगे? वेन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेन लिखेंगे।
इसके बाद कर्ता मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, पास्ट, क्या लिखेंगे, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, मैं के लिए आई लिखेंगे। अब पहुंचा, ये आपका मुख्य क्रिया है तो मुख्य क्रिया का वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करें। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर्ता के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव में। तो पहुंचना के लिए क्या होता है, रिच, तो क्या हो जाएगा, रिच्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्टेशन, रिच्ड द स्टेशन, रिच्ड द स्टेशन। इसके बाद क्या लगाए, कॉमा लगाएंगे। गाड़ी जा चुकी थी तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन, द ट्रेन, चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो द ट्रेन। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैड, वो पास्ट परफेक्ट टेंस हैड। इसके बाद थर्ड वर्ब का गॉन, जा चुकी मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। जब मैं घर पहुंचा, घर पहुंचा, ठीक है, जब मैं घर पहुंचा, ठीक है, संध्या भोजन पका चुकी थी, पका चुकी थी, ठीक है। तो जब के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम व्हेन लिखेंगे। जब के लिए क्या लिखेंगे, व्हेन। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कर्ता कौन है, मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद घर पहुंचा मतलब रिच्ड, रिच्ड होम, रिच होम, कॉमा। पास्ट परफेक्ट टेंस संध्या लिखेंगे तो संध्या जी के लिए क्या लिखेंगे, संध्या लिखेंगे, ठीक है, कर्ता यही है। इसके बाद हैड लिखेंगे तो हैड हो जाएगा। पकाना के लिए क्या हो जाएगा, कुक, तो कुकड हो जाएगा। भोजन के लिए क्या हो जाएगा, फूड। तो मतलब संध्या हैड कुकड फूड, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस हम मतलब कि ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए संध्या ने मुझे बताया कि वह पास हो चुकी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, यहाँ संध्या जी ने मुझे बताया कि वह पास हो चुकी है। लास्ट में है लेकिन इसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करें। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिया है भूतकाल में ही हो चुकी है, ठीक है, और ज़्यादा समय हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका ये एक्चुअली देखा जाए तो इनडायरेक्ट जो आपका नरेशन होता है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट जो होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, तो इनडायरेक्ट के रूप का है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ संध्या के लिए संध्या जी, संध्या लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, बताया मतलब टोल्ड। इसके बाद मुझे के लिए मी। इसके बाद की के लिए क्या लिखेंगे, दैट। आप जाते कंजक्शन यूज करेंगे, वह पास हो चुकी है तो वह के लिए क्या हो जाएगा, शी। इसके बाद हैड, चूंकि आपका ये देखा जाए तो किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो शी हैड। इसके बाद वर्ब का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म पास्ट, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं कि जैसे मैंने लिखे, वह यह समाचार पहले ही सुन चुकी थी, ठीक है, या तो मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्ता मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई। इसके बाद हैड लिखते हैं तो हैड लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले ही यहाँ आया है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑलरेडी। क्या लिखेंगे, ऑलरेडी लिखेंगे। सुनना मतलब होता है हियर, थर्ड फॉर्म हर्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हर्ड। यह समाचार तो दिस न्यूज, क्या लिखेंगे, दिस न्यूज, ठीक है। तो मतलब आई हैड ऑलरेडी हर्ड दिस
न्यूज़। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस